कैश गिफ्ट, जब मैं कैश की बात कर रहा हूं तो यहाँ कैश मत समझ लेना, क्या कैश, बैंक, ऑनलाइन, यूपीआई, चेक, सब कुछ। टाइम ने देखा दूसरे तरह गिफ्ट होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे तुमने भैया मोबाइल गिफ्ट कर दिया। और तीसरे तरह गिफ्ट दिया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक ही चीज आती है, लैंड एंड बिल्डिंग्स। तुमने किसी को फ्लैट, जमीन, जायदाद क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया। अब ताई ने बोला अगर तुमने अपनी एक्स को कोई भी गिफ्ट दिया होगा तो भाई क्या दे दिया तुमने गिफ्ट, कैश गिफ्ट। तो ताई ने बोला किसके लिए टैक्सेबल होगा, तुम्हारे लिए, एक्स के लिए। अब इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, कमाई किसकी है, तो उसके लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा, ताई ने बोला अगर गिफ्ट पूरे साल का, कब का, होल ईयर गिफ्ट, इफ मोर देन 50,000 देन फुल अमाउंट टैक्सेबल। अब एक बात ध्यान रखना है ना, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया और बच्चा गलती क्या करता है। अब मान लो तुमने अपने एक्स को गिफ्ट दिया, उसके बर्थडे पे तुमने दे दिया भाई 21,000 रुपए यूपीआई। तू भी क्या याद रखेगा, रखेगी, है कि नहीं बात। तुम्हारी जगह पे वो किसी और की भी एक्स थी भाई, हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। उसने गिफ्ट दिया कितना, 11,000 रुपए, ठीक है, राइट। इसके अलावा चलो और नहीं बनाते, एक दोस्त था, दोस्त है ना, दोस्त ने गिफ्ट दे दिए मान लो 15,000 रुपए। उसके अलावा हाँ भाई दे सकते हैं, पर लेकिन क्या कहते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं रेजिडेंशियल स्टेटस में भी, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स आर एग्जेम्प्ट। तो मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, बुआ ताई, सब क्या है, एग्जेम्प्ट। तो जो एग्जेम्प्ट है उनके आगे तो एग्जेम्प्ट लिख देंगे, वो तो काउंटिंग में नहीं आएंगे ना, हमें तो वो लेने हैं जो किस पे आ रहे हैं, काउंटिंग में। मान लो भाई ऑफिस के कलीग्स ने गिफ्ट दे दिया, ऑफिस के दोस्त, ऑफिस कलीग है ना, उन्होंने दे दिया भाई, कितने हो गए टोटल, हाँ, तो उन्होंने दे दिया भाई 51,000 रुपए, 5100 रुपए। अब ये बताओ जो तुम्हारी एक्स है या जो तुम्हारा एक्स है और किसी और का भी एक्स है, वो गिफ्ट एक्स के लिए कितने टैक्सेबल होंगे या एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, क्यों, पर तुमने तो 21 ही दिए हैं, बोलो पक्का, ठीक है। अब समझो बात, एग्जाम में बच्चा गलती करता है, बच्चा सोचता है कि मान लो भाई तुमने मुझे गिफ्ट दिया, अब तुम रिलेटिव तो हो नहीं मेरे, अब तुमने मेरे बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे गिफ्ट दे दिया, तो एग्जाम में पता नहीं बच्चे क्या खोपड़ी घूमती है, बच्चों को लगता है गिफ्ट दिया 21,000 का एक बच्चे ने, तो 21,000 एग्जेम्प्ट हो गए, समझ रहे हो। पर लॉ ने ऐसा नहीं लिखा, लॉ में क्या लिखा है, लॉ ने कहा गिफ्ट देने वाले की मैं बात ही नहीं कर रही, मैं किसकी बात कर रही हूं, ये बोल गिफ्ट लेने वाले को कितना कैश में गिफ्ट मिला है, कितना मिला है टोटल, 52,000 है ना। तो ताई ने बोला 52,100 पूरे क्या हो जाएंगे, मुझे जिसको मिल रहा है उसके लिए ये नहीं देखना कि किससे मिला है, मैं तो उसका टोटल गिफ्ट। और एक और बात, अच्छा एक्स ने तुम्हारे 21,000 रुपए एक साथ नहीं दिए, है ना, त्योहार वाले दिन, त्योहार कौन सा, नहीं अरे 14 फरवरी भाई, त्योहार वाले दिन उसने दिए 5100 रुपए, ठीक है। अब ये कह रहा है मेरे प्रीवियस ईयर में होली आई है ना, होली पे दे दिए मान लो 10,000 रुपए, राइट, ऐसी भाई दिवाली पे दे दिए 10,000, क्या कहते हैं फिर से 5,000 रुपए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही बार में किसी से गिफ्ट मिल रहा हो, गिफ्ट कैसे मिल रहा हो, पूरे साल में कितनी बार मिल रहा हो। तो ताई बस ये कह रही है कि ये ना तो ये मुझे ये देखना कि कौन तुझे दे रहा है, ना मुझे ये देखना कि कौन कितनी बार दे रहा है, मेरे को तो क्या देखना है, जब तुझे पैसा मिला तो तुम मुझे ये बता दे पैसा कहां से मिला, और तू कह रहा है पैसा गिफ्ट में मिला है, तो बात खत्म हो गई, किससे मिला है मुझे इससे मतलब नहीं है ना।
अब देखो इसमें एक छोटी सी टेक्स्ट प्लानिंग तो मैं बताता हूँ जो मैं कर लेता हूँ कभी कभी। अब मान लो, नहीं 2 अकाउंट नहीं, अब भाई मुझे फीस दी टैक्स की, इसने मान लो 10,000 रुपये, इसने भी दी मान लो 10,000 रुपये, नहीं चेक से ही, ऑनलाइन पेमेंट दे दी। पूरे साल में मुझे जो गिफ्ट मिले वो मेरे घर वालों से मिले, वो तो एग्जाम्प्ट है, मतलब मम्मी पापा इनसे एग्जाम्प्ट है। अब मेरा बताओ 50 की लिमिट तो खाली है गिफ्ट की, तो मैंने दिखा दिया प्राची 1 प्राची 2 यानी प्राची स्क्वायर से मुझे 20,000 रुपये मिले, और वो क्या है, गिफ्ट है। तो गिफ्ट कितनी मिल सकते मुझे साल में, 50, मुझे मिले कितने 20, तो फीस को मैंने क्या दिखा दिया, गिफ्ट। तो बच जाएंगे नहीं बच जाएंगे, तो क्या बुराई है कि नहीं बात। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेमेंट को, छोटी मोटी पेमेंट को क्या कर दिखा सकते हो, गिफ्ट दिखाता है, इसमें चेक नहीं करती। अब चिल्लड़ क्यों चेक करेगी, समझ गए। तो 50,000 से ऊपर होती है फुल अमाउंट टैक्सेबल। ऐसी है भाई मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या है भाई, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें चलो एक चीज देखते हैं। अब मान लो भैया शैलमान भाई का बर्थडे हुआ, तो कुछ दिन पहले न्यूज में आ रहा था कि शैलमान भाई के बर्थडे पर उनकी सिस्टर अर्पिता ने शैलमान भाई को, है ना, एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया 2 करोड़ का। ठीक है, बढ़िया बात। फिर शाहरुख खान आ गए, करण अर्जुन आएंगे, है ना, तो शाहरुख खान ने उन्हें वॉच गिफ्ट करी 5 लाख की, घड़ी गिफ्ट कर दी, ठीक है बाबू। फिर अक्षय कुमार आए बर्थडे पे, अक्षय कुमार ने उन्हें 2 लाख का चश्मा गिफ्ट कर दिया, बहुत बढ़िया बात। फिर भाई अजय देवगन को बुलाया, तो उसमें दिखा रहे थे, है ना, काजोल ने उन्हें 10 लाख की गोल्ड की चेन गिफ्ट कर दी, काजोल ने, अजय देवगन ने। बोलो भाई, है ना, या काजोल ने, शायद करण जौहर जो भी है ना, तो करण जौहर ने ये गिफ्ट कर दिया। अब एक ही बर्थडे पर इतने लोगों ने भांति भांति प्रकार के गिफ्ट कर दिए। तो बताओ इसमें से मूवेबल कौन है, घड़ी मूवेबल है ओ भैया, चश्मा भी, और मान लो अर्पिता तो चलो बहन निकली, कैटरीना कैफ ने उन्हें फॉर एग्जांपल 15 करोड़ का उसने भी फ्लैट गिफ्ट कर दिया। तो 2 इमूवेबल हो गए। तो पहले मूवेबल की बात कर लेते हैं। बताओ इनमें से कोई रिश्तेदार है क्या, नहीं, मूवेबल में कोई नहीं। तो नॉन रिलेटिव कौन है, करण जौहर। तो करण जौहर ने क्या किया, 10 लाख का गोल्ड गिफ्ट कर दिया शैलमान भाई को। ताई ने ताली बजाई, ताई ने कहा ये देखो ये होती दोस्ती भाई, करोड़ों करोड़ों की गिफ्टिंग चल रही है, मजा आ रहा है, देखने में अच्छा लगता है। यहाँ बेचारे 1100 के लिफाफे, 2100 के लिफाफे, है कि नहीं बात, ये इसमें रोते रहते हैं बालक हमारे, ठीक है। तो इनको तो देखने में मजा भी आता, दूरबीन लगा के, बताओ यार बर्थडे भाई 2 करोड़ का फ्लैट, है कि नहीं बात। तो हमें क्यों देखेगी ताई, चिल्लड़ बटोर के करेगी क्या। तो ताई ने बोला भाई बना गिफ्ट बनाना पड़ेगा टैक्स। तो ताई ने कहा अगर उस गिफ्ट की फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाती है 50,000 रुपए से, तो शैलमान भाई के लिए वो गिफ्ट क्या होगा। तो पहले केस में शैलमान भाई के लिए 10 लाख रुपए पूरे टैक्सेबल हो गए अदर सोर्स में, क्योंकि उस ज्वेलरी की कीमत किससे ऊपर निकल गई भैया। लेकिन भाई शैलमान भाई ने कहा अरे यार करण भाई ऐसे नहीं चलता यार, ऐसे नहीं चलता, इतने महंगे महंगे मत दो यार। वो देखियो उसको देखियो, इतना अमीर आदमी 5 लाख रुपए दे रहा है बस। और ये देखियो अक्षय कुमार बच्चे की जान लेगा, देखियो इतना अमीर आदमी 2 लाख रुपए दे रहा, बता। और यार तू 10, ऐसा अच्छा नहीं लगता, बराबर बराबर की बात करते हैं। तो शैलमान भाई ने क्या किया, शैलमान भाई ने कुछ पैसा रिटर्न कर दिया। उन्होंने कहा 3 लाख रुपए रिटर्न ले ले यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता, चल भाई रिटर्न कर दिया।
अब जैसे पैसा रिटर्न हुआ तो बताओ सलमान भाई के लिए गिफ्ट कितना बना? कितना? 7 ही तो बना भाई। तुम्हें 10 लाख की चीज मिली, तुमने 3 लाख घटा दिया, तो तुम्हें कितना गिफ्ट मिला? तो ताई ने कोई बात नहीं, मैं कम मना कर रही हूँ। ताई कह रही है काम करियो, फिर जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें से जो भी तूने कंसिडरेशन पे कर दिया, कंसिडरेशन प्राप्त कर लिया, या कह दो गिफ्ट जिसको मिल रहा है उसने कंसिडरेशन क्या कर दिया? पे। तो उसकी गिफ्टिंग कितनी बनी? जो भी गिफ्टिंग बनी मैं चेक करूंगी क्या वो 50,000 से ज्यादा है, 50 तोला 50,000 से ज्यादा है। अगर बात निकली हाँ या ना, तो जो भी 50,000 से इतना भी अमाउंट है पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो कितने रुपए टैक्सेबल हो गए? खत्म बात। गिफ्ट के अलावा कुछ ना इसमें, अदर सोच लो। और गिफ्ट भी मुश्किल नहीं है, आसान आसान सी बात है। 50,000 से ऊपर है, खेल खत्म करो, है ना। समझ गए भैया? अब आ जाए है ना। अब अगली बात, क्या घड़ी टैक्सेबल है? घड़ी बोलो। नहीं है। क्या चश्मा टैक्सेबल है? ताई ने बोला नहीं है। ताई ने बोला एक चीट कोड लिखवाया था सन ने तुम्हें, कैपिटल गेन में असेट का। वो चीट कोड बोलना क्या था? हाँ, क्या चीट कोड था दीदी? सुबह दोपहर क्या करो? ताई ने कहा बस ये जो चीट कोड लिखवाया ना, यही चीट कोड क्या है? यही असेट है। बाकी सारी असेट गिफ्टेबल टैक्सेबल गिफ्ट्स नहीं है। एस से क्या था? स्क्रप्चर्स, है ना। और ताई ने एक चीज और जोड़ दी यहां, शेयर्स। अगर शेयर्स भी किसी को गिफ्ट करोगे तो क्या होगा? टैक्सेबल। शेयर डिवेंचर। वहां डी से क्या था बाबू? यहां भी डी से ड्रॉइंग है। वहां जे से क्या था भाई? यहां भी जैसे ज्वेलरी है। ज्वेलरी के साथ उन्होंने जोड़ दिए कि जो रॉ फॉर्म ऑफ गोल्ड होता है ना, उसे बोलते हैं बुलियन। मतलब तुमने रॉ गोल्ड खरीदे थे, बिस्किट वगैरह इस तरह के ना खरीदते हो तो बुलियन बोलते थे। ए आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, सेम। अगले ए से आर्ट, और पी से सिर्फ यही सुबह दोपहर जाप करो ही टैक्सेबल है बस। चश्मा, इसका मतलब अक्षय कुमार ने चश्मा दिया, माफ, ठीक है। शाहरुख खान ने क्या दिया? घड़ी, माफ। लेकिन करण जौहर ने क्या दिया? वो टैक्सेबल है, क्योंकि ज्वेलरी में आ गया ना गोल्ड।